नमस्कार, मैं हरपाल दादरवाल। उम्मीद करता हूँ आप सह परिवार सह कुशल होंगे। जैसा कि आपके संज्ञान में है, दशकों से राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग के जो अध्यापक वर्ग है, विशेष रूप से जो शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा विभाग के हर कार्य का क्रियान्वयन इसके द्वारा किया जाता है। लेकिन जब देने की बात आती है विभाग की ओर से, तो मुझे जहाँ तक लगता है अध्यापक वर्ग को सबसे कम दिया जाता है। चाहे वो गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति का काम हो, लगातार मांग हो रही है, चाहे अध्यापकों के तबादलों को लेकर मांग। लेकिन अध्यापकों के तबादलों के नाम पर कभी पॉलिसी का झुंझुला पकड़ा दिया जाता है, कभी किस प्रकार का बहाना बना दिया जाता है। पूर्व में भी हमने संघर्ष किया। मैंने वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों के लिए अनशन किया, मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया था। लेकिन सरकार के सामने अध्यापकों के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हम लगातार निरंतर जारी रखे और आज वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला बड़ी संख्या में हमने पिछले साल भी करवाया था, अब की बार भी हो रहा है। दिल बड़ा मन व्यथित होता है कि जहाँ सभी कैडर के ट्रांसफर हो रहे हैं, अध्यापक वर्ग जो वास्तव में क्रियान्वयन करता है हर शिक्षा विभाग की पॉलिसी का, हर नीतियों का, उनको परिवारों से दूर दशकों से रखा जा रहा है। इस संदर्भ में हमने पिछले साल अगस्त में अगस्त क्रांति करके एक आंदोलन किया था और मुख्यमंत्री स्तर से वार्ता से 85,000 आवेदन तो ले लिए थे। फिर अक्टूबर में हमने आंदोलन किया। उसके बाद में डोटासरा जी जो शिक्षा मंत्री थे, उनसे लगभग वार्तालाप हो चुकी थी, ट्रांसफर लिस्टें आने वाली थी, लेकिन उनका खुद का ही ट्रांसफर हो गया। इसके बाद में मामला और अभी आपके आशीर्वाद से पहले चांस में मेरा नेट जी पॉलिटिकल साइंस से भी हो गया और फर्स्ट ग्रेड में भी हो जाएगा। लेकिन जब 17 तारीख को एग्जाम देने के बाद में 19 तारीख से शहीद स्मारक पे आंदोलन था, उनके पहले भी कई शिक्षक संगठनों ने लगातार आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन की रणनीतियां बिना जब तक व्यवस्थित नहीं हो, जब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगी सरकार, क्योंकि सरकार खुद अपनी कुर्सी बचाने में लग रही है। हमें बड़ी व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने हमारी वाजिब मांग रखनी पड़ेगी, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी ने ओपीएस जैसा हमें तोहफा दिया है, उनका बारंबार हम शुक्रिया अदा करते हैं। कल श्रीमान राहुल गांधी जी से सवाई माधोपुर में हमारी मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात तो कुछ समय अल्प हुई, लेकिन उसके बाद में माननीय पीसीसी चीफ पदाधिकारियों से और उससे मुलाकात हुई, आपके तबादले के मुद्दे पे भी चर्चा हुई। उसके बारे में थोड़ी देर पहले फर्स्ट इंडिया में खबर भी चल रही थी। तो एक काफी प्रकार के सभी शिक्षक संगठनों ने यथासंभव प्रयास सभी ने किए, लेकिन ट्रांसफर के नाम पर जो पदाधिकारी किसी संगठन में बैठा है वो खुद व्यवस्थित है, खुद अपने अपनी जगह सेट है, तो खुद भी नहीं चाहता कि ट्रांसफर हो, विधायक भी नहीं चाह रहे ट्रांसफर हो। कारण क्या है कि विधायक के पास में 10 सीट खाली है, 100 ट्रांसफर है। तो ये ना तो ये शिक्षक संगठनों के जो पुराने शिक्षक संगठन है, उनके जो नेता जो अपने जिलों में बैठे हैं, जैसे मैं जयपुर में बैठा हूँ, जयपुर का निवासी हूँ, यदि मैं सोच लूँ मुझे आपके पीड़ा नहीं समझनी, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। यही स्थिति हमारे शिक्षक संगठनों की होगी। तो सभी ने अपने स्तर से प्रयास किया। तो कुछ समय पहले हमने गूगल मीट पे वर्चुअल मीटिंग करके सभी से आह्वान किया कि क्यों ना हम किसान मोर्चा की तर्ज पे शिक्षक मोर्चा बनाए, क्योंकि ताज़ा उदाहरण है, किसानों ने लड़ाई संघर्ष के दम पे जीती है। आह्वान हमारा सफल रहा और लगभग आज तक, अब परसों हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राजधानी जयपुर में, 15 शिक्षक संगठनों का हमारे पास में समर्थन आ गया, जिसमें से मैं नाम लेके बताऊं, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ, जिसका मैं स्वयं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, माँ भारती शिक्षक संघ, अम्बेडकर हैं, सियाराम है, समग्र है, आज़ाद है, तबादला संघर्ष समिति है। इनके अलावा आपके शारीरिक शिक्षक जो संगठन है, पीसी हैं, एक शारीरिक विकास समिति बनी है। कुल मिला के हमारे पास में 15 संगठनों का समर्थन पत्र है। अब लेकिन आशा और उम्मीद यही है कि उनका समर्थन पत्र कोरा कागज ना होकर वो स्वयं भी धरने पर पहुंचे। धरने की रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी कि हम शहीद स्मारक जयपुर में 25 तारीख से तबादला आक्रोश रैली का आयोजन कर रहे हैं। इसी दिन मैं पुनः आपके ट्रांसफर के इश्यू को लेकर आमरण अनशन में बैठ रहा हूँ। क्योंकि सरकार उसी भाषा को समझती है, गांधीवादी सरकार है, तो हम गांधीवादी तरीके से ही इस बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर हमने सिर्फ हमने शादी ब्याह में जैसे कार्ड बांटते हैं ना, हमने कार्ड छपवाए हैं और लगभग अब तक 35,000 कार्ड हमारे प्रिंट होके अलग अलग जगह पहुंच चुके हैं।
ये हमारा एक कार्ड है, इसमें देखो शिक्षक भले ही परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अध्यापक के तबादला आक्रोश रैली हेतु आमंत्रण पत्र, आपका ये भाई आपको स्वयं आकर आमंत्रण पत्र दे रहा है। मान्यवर परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से शिक्षक वर्ग के विश्वास सहयोग से आप हरपाल दादरवाड़ द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला करवाने की मांग को लेकर 25 दिसंबर से अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए अध्यापक तबादला आक्रोश रैली के बैनर के तले आंदोलन के महायज्ञ शुरू करने जा रहा है। इस महायज्ञ में आहुति देने के लिए आप सपरिवार आमंत्रित हैं। यह आपका सभी का श्रीमान अपने हिसाब से नाम जो भी है, और दिनांक कार्यक्रम हमारा शहीद स्मारक जयपुर MI रोड रहेगा। और ये हमारी एक ही मांग है, एक ही नारा है, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले अविलंब शुरू किए जाएं। DSP क्षेत्र के शिक्षकों का उनके गृह जिले में समायोजन किया जाए। ये हमारा मांग है, मांग पत्र है। ये आपको हमारी ओर से आमंत्रण पत्र है, आप पधारें। और ये लड़ाई अब अंतिम होगी, क्योंकि अभी लास्ट दीपावली से पहले हुआ था, तब भी हमें लग रहा था कि सरकार झुकेगी, लेकिन नेतृत्व के अभाव में मानो या फिर सरकार के दबाव में जिन्होंने ये आंदोलन किया था, उन्होंने आंदोलन की जो अंतिम जीत होने वाली थी उससे एक दिन पहले उन्होंने आंदोलन समाप्त कर लिया। तो कुछ माता बहनें थी पुरानी भी जुड़ी हुई हैं, जैसे ये बहन कह रही है कि इनको ट्रांसफर कीजिए लेकिन इनकी मिलने वाली को चाहिए। इस प्रकार से कई हैं जो हमारे सेकंड ग्रेड थे, उनके ट्रांसफर हो गए लेकिन उनका परिवार में है, उनका फोन आता है कि भाई मारो तो करवा दियो, ठीक और करवाओ, फोन और करावा एक दूसरा। तो बात यह है कि ये वास्तविक पीड़ा है, कईयों की स्थिति है, कईयों को फोन आते हैं कि शादी हुई थी, नौकरी लग गया, जब शादी हुई अब बच्चों की शादी करनी है। ये स्थितियाँ हैं, कई कैंसर से पीड़ित हैं, सास ससुर की समस्या है, और विशेषकर सबसे ज़्यादा समस्या यदि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यदि समझौता करने की जहाँ जरूरत आती है तो मेरे को लगता है आप माता बहनों को करने की जरूरत पड़ती है। आप नौकरी भी करते हैं तो परिवार के कार्यों का दायित्व पहले निर्वहन करते हैं। हम जैसे तो सुबह उठे अपने काम से नौकरी निकल जाते हैं, खाने पीने की चिंता होती ही नहीं है, बन के तैयार रहता है। मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो जयपुर से कोटपुतली हमारे 200 किलोमीटर पड़ता है, लगभग 150 किलोमीटर, वहाँ डेली अप डाउन मतलब 4 घंटे का सफर करती हैं। उनको मैं कई बार बोलता कि मैडम आप रूम लेके रह लो, कि कैसे रह ले, हमारे बच्चे भी उनको पालना होता है। जो आपका मातृत्व का जो आपका जो ये अलग ही स्वभाव होता है, इस कारण आप इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद तो शिक्षक चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये हमारी शिक्षक चौपाल है, और कल सवाई माधोपुर के बाद में आज मैं दिन में कोटा था, पत्रकारों से वार्ता थी, कई प्रकार के बसों की व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी भी मैं कोटा दे के आया हूँ। आपके बीच में मोनिका जी बैठी हैं, और इनके पति हस्बैंड मेरे पुराने परिचित हैं, वो भी आंदोलनकारी UPSC की उन्होंने लड़ाई लड़ी दिल्ली के अंदर, और तो उनके माध्यम से आज हम यहाँ पहुँचे। तो आपसे पुनः हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि जिनको तबादला चाहिए वो तो पहुँचे ही, और जिनको अपने मिलने वालों को तबादला चाहिए या तो आप उनकी ओर से पूछे या उन तक ये हमारा आमंत्रण कार्ड पहुँचाएँ। स्वयं नहीं जा सकते, मैं समझता हूँ शीतकालीन की छुट्टियाँ आ रही हैं, कई प्रकार की सामाजिक जो दूर हैं दायित्व हैं, कहीं को क्या करना है, कहीं को क्या करना है, कम से कम अपने पति को पहुँचा दें, अपने भाई को बोल दें, किसी को बोल दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे आप महीने में 2 बार भी कर जाते हैं तो आपके 1000 रुपये खर्च हो जाता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, कई रिश्तेदारियों को ब्याह शादी सब छूट जाती हैं। तो यदि एक बार इस बात पे विश्वास करें, राजस्थान के जो संयुक्त मोर्चा बना है, इस संयुक्त मोर्चा में विश्वास करें, हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। ये आर पार की और अंतिम लड़ाई होगी। इस अंतिम और आर पार की लड़ाई के इस महायज्ञ में आप आहुति देने आए, ये ऐतिहासिक होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।